समझ सकते हो कि सब्जेक्ट का नेचर चेंज नहीं होता है, और एवरी सब्जेक्ट इज साइंटिफिक, एवरी सब्जेक्ट इज, that is why you are going through that subject and you are studying that subject, क्योंकि तुम्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। अब जैसे आप अगर यहाँ बैठे हुए हो, सुनो, अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हो और यहाँ पे गर्मी है, फैन नहीं चल रहे, लाइट कटी हुई है सपोज, और अगर कोई ये पूछे कि गर्मी उसको ज़्यादा लग रही है, उसको कम लग रही है, तो साइंटिफिकली क्या है? गर्मी सबको बराबर लग रही है, टेम्परेचर एक जैसा आ रहा है, वो फील ज़्यादा कर रहा है। लड़के वाले कहते हैं कि लड़की अच्छी है, तो भाई अच्छी का भी तो कुछ मतलब होगा, उसके 4-5 अच्छी है का मतलब उसको बीमारी नहीं है, ठीक ठाक से चलती है, हाथ पांव ठीक है, दिखने में भी अच्छी है, नेचर अच्छी है। नेचर से ही तो बात हो रही है। नेचर का मतलब व्यवहार में अच्छी है, मतलब टेंशन नहीं लेती है, प्यार से बात करती है, अच्छे से चाय पिलाती है, मेहमान नवाजी करती है, खुश रहती है। लेकिन समाजशास्त्र अगर वैज्ञानिक है तो इसका भी, कोई भी शास्त्र अगर वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है तो उसका भी कैरेक्टर होगा। वैज्ञानिक का क्या मतलब होगा? वैज्ञानिक का मतलब होगा कि ऑथेंटिक। वैज्ञानिक का मतलब ऑथेंटिक, एक बार जो बात हो गई वही होगा बार बार। ये नहीं अब उस लड़की को देखने गए तो उस दिन तो बड़ी अच्छी थी, शादी के बाद तो कुछ और निकली। ये सोशियोलॉजी के साथ नहीं होना चाहिए, सोशियोलॉजी के साथ। लेकिन इंसान तो बदल जाता है, विषय नहीं बदलता है। अब जैसे मैं आपको समझा दूं कि मैं आपसे ही कलम से खेल लेता हूँ। ये मान लो कि कलम है, ठीक है? तो न्यूटन ने एक नियम ढूंढा था, क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कलम नीचे की तरफ गिरती है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये साइंटिफिक थ्योरी है। क्या है? तो अगर मैं इस कलम को 100 बार ऐसे गिराऊं तो क्या होगा? नीचे ही गिरेगी। लेकिन किसी लड़की को बोले कि 100 बार चाय बना के लाओ तो 10वीं बार में गुस्सा हो जाएगी और मैं पीऊंगा नहीं, बस बना के लाओ, तुम लाते रहो। तो कैसे चेंज हो जाता है बिहेवियर? समझ में आया? तो दिस इज साइंटिफिक। ये ऑथेंटिक रहता है हमेशा, रैशनल है, ये बदलता नहीं है। अब ये किस कलर में है? ब्लैक। तो अगर मान लो ये ब्लैक है या ब्लू है, अमेरिका में भी जा करके इससे लिखोगे तो ये ब्लैक ही होगा, और जापान में भी जाके लिखोगे तो ये ब्लैक ही होगा। चेंज हो रहा है। देखिए वो लड़की हो सकता है अमेरिका में जाके चेंज हो जाए, इंडिया में कुछ और है। तो देखो इंसान का नेचर चेंज होता है, बिहेवियर, लेकिन साइंटिफिक कैरेक्टर का नेचर वो हर जगह एक होता है। हर जगह कलम नीचे ही गिरेगा, सेब नीचे गिरेगा। सही है? तो साइंटिफिक कैरेक्टर क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कि डार्विन की थ्योरी यहां जितना काम करेगी वही वहां काम करेगी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करेगा वही उसी का एग्जिस्टेंस होगा। जो यूट्यूब चैनल पे सही से काम करेगा वही एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि भैया फला ये वो, वहां पे नियम एक है, जिसने संघर्ष किया है उसका काम चलेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। रैशनल, लॉजिकल, लॉजिक की बात होगी, साइंटिफिक अप्रोच होगा। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी होगी, सबको एक जैसा दिखेगा नहीं। जैसे क्या है ना, वो जो लड़के वाले थे लड़की को देखने आए, उस एग्जांपल से कंपेयर करता हूं, तो 3 लोगों को वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी और एक उसमें नक चढ़ा है कोई। वो तो बोलता है यहाँ शादी होगी नहीं क्योंकि मुझे उसका वो चीज अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छी नहीं लग रही है। होता है ना ऐसा? आपने देखा होगा कि भाई 4 लोग देखने जाते हैं या 5 लोग या 10 लोग, तो उसमें 20% का रुझान कुछ और होता है कि नहीं? और बाकी 70% का कुछ और होता है, 10% न्यूट्रल रहते हैं। हाँ ठीक है, अरे वो जो बोल रहे हैं मामा जी वो ठीक है बोल रहे हैं, कर दो कोई बुरी ना है। और वो बोल रहे हैं हाँ थोड़ा नाक टेढ़ा है लेकिन क्या करो, लड़की तो अच्छी है,
हाँ थोड़ा सा दांत निकला हुआ है, अरे उससे नहीं, लेकिन बिहेवियर देखो ना कितना अच्छा है, अपना बहस चल रहा है घर में आके, तो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही है। ये कलम, कलम का ये जो टॉप है ना, ये किस कलर का है? सबके लिए ब्लू है। ये वो लड़की है जो सबको एक जैसी दिखती है, ब्लू, ठीक है। अच्छा मेरा शर्ट देखो, छोड़ो उसको, मेरा शर्ट किस कलर का है? व्हाइट। कोई है जिसको ब्लैक भी लग रहा हो? अगर किसी को ये शर्ट सपोज ब्लैक लगता हो तो उसको तुम क्या बोलोगे? ठीक है, और उस केस में नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम बोल दोगे कि पागल है, अरे शर्ट तो ब्लैक नहीं है व्हाइट है ना, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक। साइंटिफिक एक जैसा होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इतना हमने 5-7 कैरेक्टर बताया आपको। ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर होता है, इसीलिए देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुना है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बोलता है, मतलब उसका आंसर क्लियर है, उसमें कोई डाउट। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ए राहुल गांधी, बी टीपू गांधी, सी चीपू गांधी और डी नरेंद्र मोदी। तो पूरे भारत के विद्यार्थियों का एक ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर होता है साइंस का, किसका? यानी इसका आंसर सिर्फ, बात मेरी समझ में आई? तो साइंटिफिक यानी सोशियोलॉजी एक ही जैसा है। यहाँ सोशियोलॉजी की थ्योरी एक जैसी, साइंस की थ्योरी एक जैसी होती है, एक जैसा होता है, सबके लिए एक होता है, बदलता नहीं है, तो इसका नेचर एक जैसा होता है। लेकिन कभी जैसे आपने ये सुना है कि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड जब पति पत्नी बन जाते हैं, सो कॉल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो बाद में उसका नेचर चेंज हो जाता है, फिर वो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, सुना है ना? तो इंसानों का नेचर बदलता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा उससे मैंने इसलिए कंपेयर किया कि आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट का नेचर चेंज नहीं होता है, और एवरी सब्जेक्ट इज साइंटिफिक, एवरी सब्जेक्ट इज, that is why you are going through that subject and you are studying that subject, क्योंकि तुम्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। अब जैसे आप अगर यहाँ बैठे हुए हो, सुनो, अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हो और यहाँ पे गर्मी है, फैन नहीं चल रहे, लाइट कटी हुई है सपोज, और अगर कोई ये पूछे कि गर्मी उसको ज़्यादा लग रही है, उसको कम लग रही है, तो साइंटिफिकली क्या है? गर्मी सबको बराबर लग रही है, टेम्परेचर एक जैसा आ रहा है, वो फील ज़्यादा कर रहा है, वो उसी टाइप की दुल्हन है, बदमाश। ठीक है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो गर्मी लग रहा है। अब खेल समझ में आई? जब इतने लोगों को नहीं लग रही गर्मी, टीचर को नहीं लग रही गर्मी, और 2 बंदे को गर्मी लग रही है, वजह क्या है? वही, मतलब इंगेजमेंट में तो सब चीज ठीक ठाक है, जैसे शादी होती है 2 महीने के बाद हालात बहुत, भाई इसके साथ नहीं रहेंगे, तो इंसानों का बिहेवियर चेंज होता है। तो मैं यही इसमें इंसानों को यही देना चाहते हैं सबक, साथ साथ में सोशियोलॉजी को भी समझो कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अपने आप को उस लायक बनाओ कि तुम्हें अभी कोई, तुम कभी ऊह मत करो। अगर 2 घंटा धूप में भी खड़े हो ना, तो इस ख्याल से खड़े हो कि ये जो धूप में आज खड़े हैं ना, तो ईश्वर मुझे देगा कुछ, उसी धूप में आम फलता है। धूप अगर नहीं होगी ना, तो ये सारे जितने फ्रूट हैं वो सब नहीं फलने वाले हैं। तो कभी भी, ये बहुत सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, और चूंकि जब ये तुम करोगे ना तो उसका रिवार्ड आएगा लौट करके। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पसीने नहीं निकलते हो। किसी ने, कोई व्यक्ति है जिसने सोचा कि हमारा बेटा बहुत प्यारा है, वो राजकुमार था, ठीक है, और सोचा कि उसको धूप में नहीं ले जाना है, समझ रहे हैं, और उस पर धूप नहीं पड़ी थी। ऐसी भी कहानियां हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत खराब हुआ, वो अडेप्ट नहीं कर पाए, कभी फ्लड आ गया, कहाँ रखोगे, कोई घटना घट गई। तो अपने आप को सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट करो, फिट के लिए सर्वाइव होना सीखो। एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। नेवर एवर से कि इट इज़ हॉट या कोल्ड, कभी मत कहो, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जब तुम ये बताओ ना, जब शाहरुख खान नहीं कह रहा है, संदीप माहेश्वरी नहीं कह रहा है,
अमिताभ बच्चन नहीं कह रहा है कि गर्मी है, उनको बैठा दो, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो झेले हुए हैं। क्योंकि जो झेले रहेगा ना वो बोलेगा नहीं। तो हम कौन खेत की मूली है। तो अपने आप को तैयार करो पसीना के लिए, पसीना चुआओ। अब पता है मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ, मैं ये सारे स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, मैंने भी संघर्ष किया है लाइफ में। तो जब लाइट जाती थी ना और हम लालटेन से पढ़ते थे, उस समय तो लालटेन इमरजेंसी लाइट भी कमी होती थी, तो हमारा जब पसीना निकलता था तो हम बहुत खुश होते थे। हम उनमें से थे कि पसीना निकले खूब, आज मैं बहुत अच्छे से याद करूँ, ये पसीना काम आने वाला है जीवन में। तो इस तरह की थॉट आपको डेवलप करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।